श्री केदार कश्यप जी और इसी स्कूल से पास आउट और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जो बड़ी कुशलता के साथ हमारे प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंहदेव जी, बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, विधायक विनायक गोयल जी, छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, एसटी आयोग के चेयरमैन श्री रूप सिंह मंडावी जी, जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती वेदवती कश्यप जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, खेम सिंह देवांगन जी, आलोक अवस्थी जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी। और यहाँ पर बड़ा सौभाग्य है कि इस अवसर पर जगतू महारा के वंशज मंच में विराजमान हैं श्री अभिजीत बघेल और श्री आदर्श बघेल। मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, बस्तर के कमिश्नर श्री डोमन सिंह जी, आईजी श्री पी सुंदर राज जी, यहाँ के कलेक्टर एस हरीश जी, एसपी, सभी अधिकारीगण और यहाँ के प्राचार्य बीएस रामकुमार जी, विद्यालय के सभी स्टाफ जो राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं, ऐसे सभी शिक्षकवृंद और इस विद्यालय से पास आउट 1926 से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सीनियर भी एक तरफ बैठे हैं और एक तरफ उनके क्लासमेट भी बैठे हैं। ऐसे सभी पास आउट जो विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा बड़ा काम कर रहे थे, सभी महानुभावगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, इस विद्यालय के स्टूडेंट जो हमारे छत्तीसगढ़ और देश के भविष्य हैं, कर्णधार हैं और मेरे प्यारे मीडिया के मित्रों, आप सभी का सबसे पहले मैं इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो भी यहां से पास आउट हुए हैं, जो अध्ययनरत हैं, प्राचार्य, शिक्षकवृंद सहित पूरे क्षेत्रवासियों को इस शताब्दी समारोह का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस विद्यालय के आज 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1926 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, जब इस क्षेत्र में हमको लगता है कुछ भी नहीं रहा होगा, ना रास्ता रहा होगा, ना कुछ नहीं, बिहड़ जंगल रहा होगा। उस समय यहाँ पर इस विद्यालय के स्थापना हुई तो इसका जो विकास यात्रा है बहुत ही संघर्षमय रहा होगा, लेकिन 100 साल की इस यात्रा में, इस विद्यालय की यात्रा में, इस विद्यालय ने अनेकों विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति दिए हैं। हम यहाँ पर मिले थे, कोई चेन्नई से आए हैं, कोई लद्दाख से आए हैं, कोई और से आए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। तो इतने बड़े बड़े आदमी देने का काम ये विद्यालय दिया है। मैं इस संस्था को नमन करता हूं और आगे भी ये संस्था उत्तरोत्तर विकास करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बंधुओं, आप सभी को मालूम है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। और वैसे प्राचीन काल से ही हमारे देश में शिक्षा का महत्व रहा है। हमारा देश विश्व गुरु रहा है
नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय हुए हैं, जहां पर दुनिया के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में शिक्षा का महत्व रहा है। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे कि एक ये विद्यालय था यहाँ पर, और एक कांकेर के अंतर्गत नरहरपुर, नरहरदेव, वहां पर विद्यालय था। दो ही विद्यालय थे प्राचीन। तो आज ऐसे विद्यालय के शताब्दी समारोह में आप लोगों के बीच उपस्थित होकर वास्तव में बड़ी खुशी भी हो रही है। और हम लोगों का भी छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये रजत जयंती वर्ष चल रहा है। छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। तो आप सभी लोगों को रजत जयंती वर्ष की भी बधाई, शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए हम भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आज छत्तीसगढ़ राज्य के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। हम लोग रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। 1 नवंबर स्थापना दिवस रहता है। और इस साल बड़ा सौभाग्य छत्तीसगढ़ का कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों के बीच में थे। उन्होंने नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण किया, राज्योत्सव का भी शुभारंभ किया, और एक बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूजियम वहां पर बना है नया रायपुर के अंदर में। छत्तीसगढ़ के हमारे जो जनजातीय समाज के 14 जो महापुरुष हुए, उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, 14 विद्रोह, उसको बड़े अच्छे से सचित्र चित्रांकन किया गया है नए ट्राइबल म्यूजियम में। आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि जरूर समय निकालकर वहां पर देखने के लिए जाएं। शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर आदि महापुरुषों ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, उसका सबका चित्रण है, बहुत अच्छे से बना है। तो उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। और राज्योत्सव का समापन हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने किया। तो इस तरह से रजत जयंती वर्ष हम लोग अपने प्रदेश के निर्माण का मना रहे हैं। और आप अगर 25 वर्षों की विकास यात्रा भी देखेंगे छत्तीसगढ़ का, तो बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। ये क्षेत्र था जहां पर पहले भूखमरी होती थी, लोग कोदो कुटकी महुआ खाते थे, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था, कभी कभी मतलब दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता था, एक टाइम खा के रहते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ आज निर्माण के बाद 15 साल हम लोग की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में रही, तो भूख भगाने का काम हुआ। और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए, और सभी तरह के विकास हुए हैं, सड़क, बिजली, पानी। जहां तक शिक्षा की अगर हम बात करें, तो शिक्षा के लिए भी 25 वर्षों में व्यापक व्यवस्था हुई है। आज जहां एक मेडिकल कॉलेज होता था छत्तीसगढ़ निर्माण के वर्ष में, आज 14-14, 15-15 मेडिकल कॉलेज हैं, 18-19 यूनिवर्सिटी हो गया है। तो शिक्षा में आज हम लोग हर 1-1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, 2-2, 3-3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 5-6 किलोमीटर में हाई स्कूल, 6-7 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी, हर विकास खंड में कॉलेज, इसकी व्यवस्था 25 वर्षों में हम लोग कर पाए हैं। और शिक्षण की जितनी जो संस्थाएं होती हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, ट्रिपल IT हो, नीट हो, आप लॉ का यूनिवर्सिटी हो, एम्स जैसी संस्था, सब कुछ 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में आया है। तो बड़ा तेजी से विकास 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ का हुआ है। और हम लोग अपने प्रदेश में नई शिक्षा नीति भी लागू किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, नई शिक्षा नीति 2020, उसको हम लोग भी अपने प्रदेश में लागू किए हैं। और इस शिक्षा के साथ
ये संस्कार और रोजगार परक भी है। और हम लोग यहाँ पर अपने प्रदेश में करीब 14 स्थानीय भाषा और 4 अंतर्राज्यीय भाषा में हम लोग किताबें छपवा कर प्राथमिक स्तर में बच्चों को द्विभाषी मतलब वो लोकल बोली भाषा में और हिंदी में ऐसा किताब छपवा कर उनको पढ़ाई करवा रहे हैं। तो ये नई शिक्षा नीति भी यहाँ पर लागू हुई है और कई तरह के जैसे प्राइवेट स्कूल में होते हैं उस तरह का हम लोग भी अपने शासकीय स्कूलों में पीटीएम शुरू किए हैं। मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल में होते थे पीटीएम, लेकिन अब हम लोग सरकारी स्कूल में भी लागू किए हैं ताकि अभिभावक भी स्कूल में आए और अपने बच्चे की प्रगति को जाने। हम लोग न्योता भोज शुरू किए हैं, आज यहाँ भी शायद न्योता भोज का आयोजन है।